तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल अब तैयार है। और इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि 3 बड़े चेहरों की सियासी टक्कर बन चुका है। एक तरफ है विजय थलापति, जिनकी नई पार्टी टीवीके ने पहली बार मैदान में उतरकर राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। फैंस की भीड़, युवाओं का जोश और हर रैली में उमड़ता जन सैलाब, क्या ये जोश वोट में बदलेगा? दूसरी तरफ है एम.के. स्टालिन, जिनकी डीएमके पहले से सत्ता में है। सरकारी योजनाएं, संगठन की ताकत और पुराने वोट बैंक का भरोसा, क्या स्टालिन फिर से इतिहास दोहराएंगे? और तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, जो लगातार दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। बड़ी रणनीति, बड़े चेहरे और बड़ा लक्ष्य, क्या एनडीए इस बार तमिलनाडु में नया कमाल कर पाएगा? 234 सीटें, हजारों उम्मीदवार और करोड़ों वोटरों का फैसला। लेकिन जनता का मूड क्या कहता है? किसकी लहर चल रही है? किसकी पकड़ मजबूत और किसकी राह मुश्किल? आज हम दिखाएंगे हर क्षेत्र का रुझान, हर दल की ताकत और बताएंगे कौन बन रहा है तमिलनाडु का अगला किंग मेकर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ पलों में खुलने वाले हैं तमिलनाडु की सियासत के सबसे बड़े आंकड़े। ये है तमिलनाडु की 234 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल, जहां हर सीट की कहानी और हर वोट का संकेत अब आपके सामने आने वाला है। बात करते हैं जिला तिरुवल्लुर की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि डीएमके भी 3 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। और विजय थलापति की टीवीके अभी यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य पार्टियों का भी फिलहाल असर नगण्य दिखाई दे रहा है। यानी साफ है, तिरुवल्लुर में मुकाबला सीधा और बेहद कांटे का होता दिख रहा है, जहां हर सीट पर आखिरी पल तक सस्पेंस बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं जिला नागापट्टिनम की ओर, जहां की 3 विधानसभा सीटों का रुझान भी अब सामने आ चुका है। यहां ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एम.के. स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है। और टीवीके यहां भी अभी अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पा रही। अन्य दलों का भी प्रभाव फिलहाल शून्य दिख रहा है। यानी नागापट्टिनम में डीएमके का पलड़ा एनडीए पर थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में आखिरी समय तक तस्वीर बदल सकती है। अब बात करते हैं पूरे आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में जनता का मूड क्या कह रहा है, आइए आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। एम.के. स्टालिन की डीएमके 5 सीटों के साथ हल्की बढ़त बनाती नजर आ रही है। विजय थलापति की टीवीके अभी इन 9 सीटों में खाता खोलती नहीं दिख रही, और अन्य दल भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन शुरुआती 9 सीटों के रुझानों में डीएमके हल्की बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए भी पूरी ताकत के साथ मुकाबले में डटी हुई है। जिला कांचीपुरम की, जहां की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एक तरफा होता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को यहां 3 सीटों पर मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एम.के. स्टालिन की डीएमके यहां खाता खोलती नहीं दिख रही, और विजय थलापति की टीवीके भी अभी शून्य पर ही बनी हुई है। अन्य दलों का भी यहां फिलहाल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। यानी साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांचीपुरम में एनडीए का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और यहां मुकाबला एनडीए के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जिला चेंगलपट्टू की ओर, जहां की 6 विधानसभा सीटों ने इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यहां के ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन एम.के. स्टालिन की डीएमके यहां 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि टीवीके अभी भी यहां अपना खाता खोलती नहीं दिख रही, और अन्य दलों की स्थिति भी फिलहाल शून्य बनी हुई है। यानी चेंगलपट्टू में डीएमके का पलड़ा एनडीए पर थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, और यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ लेता दिख रहा है। अब बात करते हैं पूरे बड़े आंकड़ों की नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जिला रानीपेट की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 2 सीटों पर मजबूत टक्कर देता दिखाई दे रहा है,
जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर बराबरी के साथ मुकाबले में डटी हुई है। और विजय थलापति की टीवीके अभी यहां खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य दलों का भी यहां फिलहाल कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। यानी रानीपेट में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है, जहां हर सीट पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं जिला वेल्लौर की ओर, जहां की 5 विधानसभा सीटों का रुझान अब सामने आ चुका है और यहां मुकाबला थोड़ा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 3 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाती दिखाई दे रही है। टीवीके अभी यहां भी खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी वेल्लौर में डीएमके का पलड़ा एनडीए पर थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनावी खेल में एक छोटा बदलाव भी बड़ा उलटफेर कर सकता है। अब मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 13 सीटों के साथ इस समय सबसे आगे दिखाई दे रही है। विजय थलापति की टीवीके 5 सीटों के साथ अब अपना खाता खोलकर मुकाबले को और रोमांचक बना चुकी है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 27 सीटों के शुरुआती रुझानों में डीएमके बढ़त के साथ आगे निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए और टीवीके भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। और यही वजह है कि तमिलनाडु का चुनाव अब और ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआती 27 सीटों का ओपिनियन पोल है। जैसे जैसे और सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, वैसे वैसे तमिलनाडु की राजनीति की तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती जाएगी। बात करते हैं जिला तिरुपत्तूर की, जहां की 4 विधानसभा सीटों ने इस बार मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए यहां खाता खोलता नहीं दिख रहा, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवीके 2 सीटों के साथ जोरदार एंट्री करती दिख रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी तिरुपत्तूर में एनडीए को कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है और डीएमके और टीवीके के बीच सीधी टक्कर का माहौल बनता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जिला कृष्णागिरी की ओर, जहां की 6 विधानसभा सीटों ने मुकाबले का रुख थोड़ा अलग कर दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए यहां 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। टीवीके यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी कृष्णागिरी में एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अहम आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब मुकाबला साफ तौर पर 3 दलों के बीच दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 17 सीटों के साथ इस समय सबसे आगे चल रही है। विजय थलापति की टीवीके 7 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करती दिख रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 37 सीटों के रुझानों में डीएमके इस समय बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए और टीवीके भी तेजी से मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। और यही वजह है कि तमिलनाडु का चुनाव अब पूरी तरह हाई वोल्टेज मुकाबले में बदलता दिख रहा है। लेकिन याद रखिए, ये अभी शुरुआती 37 सीटों का ओपिनियन पोल है। जैसे जैसे और सीटों के आंकड़े सामने आएंगे, वैसे वैसे चुनावी तस्वीर में नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं जिला धर्मपुरी की, जहां की 5 विधानसभा सीटों ने इस बार एक बड़ा और चौंकाने वाला संकेत दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सभी 5 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और विजय थलापति की टीवीके अभी यहां शून्य पर ही बनी हुई है। अन्य दलों का भी यहां कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा। यानी धर्मपुरी में एनडीए का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहां मुकाबला लगभग एक तरफा बनता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जिला थेनी की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को बराबरी की टक्कर में बदल दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर बराबरी के साथ डटी हुई है। टीवीके यहां भी अभी खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी थेनी में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रह सकता है।
अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा दिलचस्प और कांटे की हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 20 सीटों के साथ हल्की बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। एमके स्टालिन की डीएमके 19 सीटों के साथ एनडीए के बेहद करीब बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 7 सीटों के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 46 सीटों के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने हल्की बढ़त जरूर बना ली है, लेकिन डीएमके सिर्फ एक सीट पीछे रहकर कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है और टीवीके की मौजूदगी इस चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना रही है। बात करते हैं जिला विल्लुपुरम की, जहां की 7 विधानसभा सीटों ने इस बार मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके एक सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है और विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ दमदार एंट्री करती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी विल्लुपुरम में एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवीके की एंट्री ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। अब बढ़ते हैं जिला कल्लाकुरिची की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों का रुझान भी अब सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को एक सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवी के एक सीट के साथ यहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य दल यहां भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी कल्लाकुरिची में डीएमके का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां भी मुकाबला आखिरी वक्त तक रोमांचक बना रह सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अहम आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट और रोमांचक होती दिखाई दे रही है। एनडीए के नेतृत्व वाला एनडीए 25 सीटों के साथ इस समय बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 22 सीटों के साथ एनडीए को कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है। विजय थलापति की टीवी के 10 सीटों के साथ लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 57 सीटों के रुझानों में एनडीए इस समय बढ़त के साथ आगे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन डीएमके बेहद करीब रहकर मुकाबले को कांटे का बना रही है और टीवीके की बढ़ती ताकत इस चुनाव को पूरी तरह हाई वोल्टेज बना रही है। बात करते हैं जिला पेरम्बलूर की, जहां की 2 विधानसभा सीटों ने इस बार बेहद चौंकाने वाला संकेत दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके यहां खाता खोलती नहीं दिख रही। लेकिन विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ यहां दमदार मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी शून्य पर बने हुए हैं। यानी पेरम्बलूर में एनडीए और टीवी के दोनों की मजबूत मौजूदगी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रही है और यहां मुकाबला आखिरी पल तक रोमांचक रह सकता है। अब बढ़ते हैं जिला नमक्कल की ओर, जहां की 6 विधानसभा सीटों ने मुकाबले का रुख थोड़ा स्पष्ट कर दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। टीवी के यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी नमक्कल में एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अहम आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा साफ होती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 31 सीटों के साथ इस समय सबसे आगे दिखाई दे रहा है। एमके स्टालिन की डीएमके 24 सीटों के साथ एनडीए को कड़ी चुनौती देती दिखाई दे रही है। विजय थलापति की टीवी के 10 सीटों के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। बात करते हैं जिला इरोड की, जहां की 8 विधानसभा सीटों ने इस बार बड़ा और चौंकाने वाला संकेत दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 7 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर ही सिमटती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है।
अन्य दल यहाँ भी फिलहाल शून्य दर बने हुए हैं। यानी इरोड़ में एनडीए का दबदबा बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है और यहाँ एनडीए को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं जिला नीलगिरी की ओर, जहाँ की 3 विधानसभा सीटों ने मुकाबले की दिशा थोड़ा अलग कर दी है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके सभी 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। टीवी के यहाँ भी खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी नीलगिरी में डीएमके का पलड़ा पूरी तरह भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ मुकाबला डीएमके के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 76 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा साफ और एनडीए के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 38 सीटों के साथ इस समय सबसे आगे दिखाई दे रहा है। एमके स्टालिन की डीएमके 28 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 10 सीटों के साथ लगातार मुकाबले में बनी हुई है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 76 सीटों के ताज़ा रुझानों में एनडीए अब मजबूत बढ़त के साथ आगे निकलता दिखाई दे रहा है, जबकि डीएमके अभी भी मुकाबले में बनी हुई है और टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए है। बात करते हैं जिला तिरुपुर की, जहां की 8 विधानसभा सीटों ने इस बार बेहद अहम संकेत दिए हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए के नेतृत्व वाला एनडीए 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के 1 सीट के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी तिरुपुर में एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए को मजबूत फायदा मिलता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जिला अरियालूर की ओर, जहां की 2 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को बराबरी की टक्कर में बदल दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर बराबरी के साथ मुकाबले में बनी हुई है। टीवी के यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी अरियालूर में मुकाबला पूरी तरह कांटे का दिखाई दे रहा है, जहां आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रह सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 86 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 44 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 31 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 11 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 86 सीटों के ताज़ा रुझानों में एनडीए अब मजबूत बढ़त के साथ आगे निकलता दिखाई दे रहा है, जबकि डीएमके अभी भी मुकाबले में बनी हुई है और टीवीके की बढ़ती ताकत इस चुनाव को पूरी तरह त्रिकोणीय बनाए हुए है। बात करते हैं जिला मयिलाडुतुरई की, जहां की 3 विधानसभा सीटों ने इस बार बेहद अहम संकेत दिए हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के यहां खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य दल भी यहां फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी मयिलाडुतुरई में एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं जिला करूर की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। टीवी के यहां भी खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी करूर में एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए को मजबूत फायदा मिलता दिख रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 93 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 46 सीटों के साथ सबसे आगे बना हुआ है।
एमके स्टालिन की डीएमके 32 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवीके 11 सीटों के साथ मुकाबले में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 93 सीटों के ताज़ा रुझानों में बात करते हैं जिला तिरुवन्नामलाई की, जहां की 8 विधानसभा सीटों ने इस बार बेहद दिलचस्प संकेत दिए हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 3 सीटों पर बराबरी के साथ टक्कर देती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी तिरुवन्नामलाई में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय और बेहद कांटे का दिखाई दे रहा है, जहां आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं जिला रामनाथपुरम की ओर, जहां की 4 विधानसभा सीटों ने मुकाबले की दिशा थोड़ा एनडीए की ओर झुका दी है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। टीवी के यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी रामनाथपुरम में एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ एनडीए को मजबूत फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 105 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब मुकाबला और ज्यादा स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 55 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 37 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवीके 13 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 105 सीटों के ताज़ा रुझानों में बात करते हैं जिला डिंडीगल की, जहां की 7 विधानसभा सीटों ने इस बार मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी डिंडीगल में एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को दिलचस्प बनाए हुए है। अब बढ़ते हैं जिला सलेम की ओर, जहां की 11 विधानसभा सीटों ने इस बार बड़ा और चौंकाने वाला संकेत दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 10 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर ही सिमटती दिखाई दे रही है। टीवीके यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी सलेम में एनडीए का दबदबा बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है और यहाँ मुकाबला लगभग एक तरफा बनता दिख रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 123 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट और निर्णायक होती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 69 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 39 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 15 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 123 सीटों के ताज़ा रुझानों में एनडीए अब साफ तौर पर बड़ी बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि डीएमके अभी भी मुकाबले में बनी हुई है और टीवीके की मौजूदगी चुनाव को पूरी तरह त्रिकोणीय बनाए हुए है। बात करते हैं जिला शिवगंगा की, जहां की 4 विधानसभा सीटों ने इस बार एनडीए के लिए मजबूत संकेत दिए हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 1 सीट पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवीके यहां खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी शिवगंगा में एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए को मजबूत फायदा मिलता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं जिला कडलूर की ओर, जहां की 9 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है।
ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एम के स्टैलिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी कडलूर में एनडीए का पलड़ा जरूर भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को और ज्यादा रोचक बनाए हुए है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 136 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट और निर्णायक होती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 77 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एम के स्टैलिन की डीएमके 42 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 17 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी इन 136 सीटों के ताजा रुझानों में एनडीए अब स्पष्ट और बड़ी बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि डीएमके अभी भी मुकाबले में बनी हुई है और टीवीके की मौजूदगी इस चुनाव को पूरी तरह त्रिकोणीय बनाए हुए है। बात करते हैं जिला तिरुवारूर की, जहां की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एम के स्टॉलिन की डीएमके 2 सीटों पर बराबरी की टक्कर देती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवी के यहां खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी तिरुवारूर के मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं जिला तंजावुर की ओर, जहां की 8 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एम के स्टॉलिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी तंजावुर में एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को और ज्यादा रोचक बनाए हुए है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 148 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट और एनडीए के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 83 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एम के स्टॉलिन की डीएमके 46 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 19 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। बात करते हैं जिला पुदुकोट्टई की, जहां की 6 विधानसभा सीटों ने इस बार मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना दिया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए यहां 2 सीटों पर बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एम के स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर बराबरी के साथ मुकाबले में बनी हुई है और विजय थलापति की टीवी के 2 सीटों के साथ यहां दमदार मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी पुदुकोट्टई में मुकाबला पूरी तरह बराबरी और त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जहां हर सीट पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं जिला तिरुचिरापल्ली की ओर, जहां की 9 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए यहां 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एम के स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के 3 सीटों के साथ यहां मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। यानी तिरुचिरापल्ली में एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को और ज्यादा कांटे का बना रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट और एनडीए के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। एनडीए के नेतृत्व वाला एनडीए 89 सीटों के साथ मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एम के स्टालिन की डीएमके 50 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है।
विजय थलापति की टीवी के 24 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। बात करते हैं जिला कोयम्बटूर की, जहां की 10 विधानसभा सीटों ने इस बार बड़ा और चौंकाने वाला संकेत दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सभी 10 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और विजय थलापति की टीवी के यहां भी शून्य पर बनी हुई है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी कोयम्बटूर में एनडीए का दबदबा पूरी तरह दिखाई दे रहा है और यहां मुकाबला लगभग एक तरफा बनता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जिला मदुरई की ओर, जहां की 10 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के 3 सीटों के साथ यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी मदुरई में एनडीए का पलड़ा जरूर भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवीके की मौजूदगी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 183 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पहले से ज्यादा स्पष्ट और एनडीए के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 104 सीटों के साथ मजबूत और निर्णायक बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 52 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 27 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी इन 183 सीटों के ताज़ा रुझानों में एनडीए अब स्पष्ट तौर पर बहुमत की ओर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि डीएमके अभी भी मुकाबले में बनी हुई है और टीवीके की बढ़ती ताकत चुनाव को पूरी तरह त्रिकोणीय बनाए हुए है। बात करते हैं जिला चेन्नई की, जहां की 22 विधानसभा सीटों ने इस बार सबसे बड़ा और चौंकाने वाला संकेत दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए 15 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और विजय थलापति की टीवी के 3 सीटों के साथ यहां मजबूत चुनौती देती दिखाई दे रही है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी चेन्नई जैसे बड़े और अहम जिले में एनडीए का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ के रुझान पूरे राज्य की राजनीति को बड़ा संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं जिला विरुधुनगर की ओर, जहाँ की 7 विधानसभा सीटों ने भी एनडीए के पक्ष में मजबूत संकेत दिए हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। टीवी के यहाँ खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल यहाँ भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी विरुधुनगर में एनडीए का दबदबा मजबूत दिखाई दे रहा है और यहाँ मुकाबला एनडीए के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 212 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ होती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 124 सीटों के साथ स्पष्ट और मजबूत बढ़त बनाए हुए है। एमके स्टालिन की डीएमके 58 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवी के 30 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। बात करते हैं जिला थूथुकुड़ी की, जहां की 6 विधानसभा सीटों ने इस बार बराबरी की टक्कर का संकेत दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर देती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवी के यहां खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी थूथुकुड़ी में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रह सकता है। अब बढ़ते हैं जिला तेनकासी की ओर, जहां की 5 विधानसभा सीटों में मुकाबले को थोड़ा डीएमके की ओर झुका दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 3 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाती दिखाई दे रही है। टीवी के यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं,
यानी तेनकासी में डीएमके का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुकाबला अभी भी बेहद दिलचस्प बना हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और निर्णायक आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों के इस बड़े ओपिनियन पोल में अब तस्वीर लगभग पूरी तरह स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 129 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एमके स्टालिन की डीएमके 64 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवीके 30 सीटों के साथ लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं। जी हां, तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल, जिसका इंतजार पूरे राज्य को था, अब जनता का मूड लगभग साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जिला तिरुनेलवेली की, जहां की 5 विधानसभा सीटों ने इस बार एक बड़ा और साफ संकेत दिया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए यहां खाता खोलता नहीं दिख रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके सभी 5 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाती दिखाई दे रही है और विजय थलापति की टीवीके यहां भी शून्य पर बनी हुई है। अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी तिरुनेलवेली में डीएमके का दबदबा पूरी तरह दिखाई दे रहा है और यहां मुकाबला लगभग एक तरफा बनता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जिला कन्याकुमारी की ओर, जहां की 6 विधानसभा सीटों ने मुकाबले को एनडीए की ओर झुका दिया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि एमके स्टालिन की डीएमके 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। टीवीके यहां खाता खोलती नहीं दिख रही और अन्य दल यहां भी फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी कन्याकुमारी में एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और यहां एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और अंतिम आंकड़ों की। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों की सभी सीटों के इस फाइनल ओपिनियन पोल में अब तस्वीर पूरी तरह साफ और निर्णायक दिखाई दे रही है। फाइनल ओवरऑल आंकड़े इस प्रकार हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 133 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल करता दिखाई दे रहा है। एमके स्टालिन की डीएमके 71 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। विजय थलापति की टीवीके 30 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती दिखाई दे रही है। अन्य दल फिलहाल शून्य पर बने हुए हैं, यानी पूरे 234 सीटों के इस फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि डीएमके मुख्य विपक्ष के रूप में उभरती दिखाई दे रही है और टीवीके पहली बार बड़ी ताकत के रूप में उभरती नजर आ रही है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति अब एक नए और ऐतिहासिक मोड़ की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या सच में एनडीए तमिलनाडु में नई सरकार बनाने जा रहा है, या फिर चुनाव के असली नतीजों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय थलापति की टीवीके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे असली चुनाव नतीजों के दिन। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे तमिलनाडु की राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज।